दोस्तों, प्रेसिडेंट ने कल साइन करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक्ट बना दिया है और अब ये देश का कानून बन चुका है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बहुत बड़ा असॉल्ट है, बहुत बड़ा अटैक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, 25, 26 इन सब का ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उल्लंघन करता है। सीधा हमारे फंडामेंटल राइट्स पर अटैक कर कर सरकार की साजिश है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड के जो मदरसे, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान हैं, उन पे कब्जा किया जाए और मुसलमानों की जो विरासत है उस पर अटैक किया जाए। साथियों, ये सिर्फ एक मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा अटैक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की ये जो साजिश है, और आपने जैसा देखा होगा कि आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर पोस्ट आया था जो बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसमें वो चर्च के बारे में बातें कर रहे थे और उनकी जमीन का जायजा और मेजरमेंट की बातें कर रहे थे। सरकार की बहुत घिनौनी साजिश है जहां पर वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रही है। सरकार ये चाहती है कि आज मुसलमानों के वक्फ में इंटरफेयर करे, कल जो दूसरे रिलीजियस बोर्ड्स हैं, जैसे सिख गुरुद्वारा हो गया, टेंपल बोर्ड्स हो गए, चर्च हो गए, उसमें इंटरफेरेंस करे। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है साथियों कि हम सरकार के इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की पुरजोर मुखालिफत करें। याद करिए वो टाइम जब इस सरकार ने गैर कानूनी एनआरसी और सीए एक्ट लाया था। उस कानून के खिलाफ जब देश भर के अंदर आंदोलन हुआ, जब आम लोग रोड पर आ गए थे, ये सरकार मजबूर हो गई थी और आज हमें कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो हमें कागज दिखाने पर एकदम चैलेंज कर रही थी, ये आज हमसे सरकार मांग नहीं पाती है कि कागज हमारा प्रूफ क्या है, हमारी नेशनैलिटी का प्रूफ क्या है। साथियों, वक्फ बोर्ड को अगर बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान, आपके जो ग्रेवयार्ड्स हैं जिसमें आप दफन होंगे कल को, वो बच जाएं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि कल 4 बजे फ्रीडम पार्क में जरूर आएं और अपने जिंदा होने का सबूत पेश करें। याद रखें, वो कौम जो जिंदा नहीं रह जाती, वो सिर्फ लाशें उठाने लायक रह जाती हैं। आज अगर हमारा ये जो असॉल्ट है जिसमें हमारी सारी ये जमीनें चली जाएंगी, अगर ये हम नहीं रोक पाए, हमारी आगे वाली नस्लें हमें कभी नहीं माफ कर पाएंगी और मुसलमान कौम हिंदुस्तान में गरीबी के उस मोड़ पर चला जाएगा जिससे वापस आना काफी मुश्किल हो जाएगा।